बैटल में एक बार फिर से जेस9 पे भरोसा दिखाया, गन स्विच करे लेकिन सिचुएशन वहां से बाहर फिर भी कनेक्शन मारने में कामयाब। लॉट ऑफ consequences is just in front of him, but चलिए नकुल बहुत कमिस्ट्री पे वो रहने वाले हैं। हर्ष वो आगे आएंगे, समाप्त किया जाएगा S12 के साथ में और अंत की एंड टॉप 5 के अंदर लेट्स सी वो कौन-कौन से फ्रैगर्स रहने वाले हैं हमारे पक्ष। देखिए जस्टिन का नाम यहाँ पे शामिल हो गया फाइनली विद द 14 फिनिशर्स इन द टॉप फ्रैग एमवीपी लिस्ट। #1 पे सिक्योर करेंगे। जस्ट उनके पीछे रहेंगे टीएजी के हाइड्रो फॉर द डे 2। बट चलिए ट्राई कर लेते हैं ओवरऑल स्टैंडिंग्स की, क्योंकि राइज भी ऑन लिमिट्स की टैग लाइन है और टीम्स ने बहुत अच्छी तरीके से राइज किया। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राइज, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टैग, हाउ कैन वी forget Team Apex Gaming? They are on the top, they are on the leading situation, जहां पे 51 ओवरऑल पॉइंट्स उनके पास रहने वाले हैं। डीसी की बात की जाए 48। 8 बिट अभी तो हमने सांस ली थी, अभी तो हमने जीना चालू किया था, ये फाइट्स कंप्लीट करी थी, बट आपने हमें ही कुचल दिया, हमारी ही कहानी खत्म कर दी। नॉट गुड, नॉट कूल एट ऑल। बट टीएजी चले, टीएजी ऑन टॉप एक बारी को फिर जेली यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और एक कोशिश लगातार यहाँ पे हाइड्रो करते हुए काफी बेहतरीन स्पेस कनेक्टिविटी ढूंढने की कोशिश। नकुल आ चुके हैं, सोल वहाँ पे है, टीएजी के जेली उनको टेक डाउन कराया जाएगा काफी क्लोजली। स्लग भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। काफी अच्छी कोशिश यहाँ पे लगातार चली रही है कि जो गेमिंग की है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए आउटरीच स्पोर्ट्स एक अलग ही फाइट ले रही है टीम साइलेंस स्पोर्ट्स के साथ, जहां पर हर्षा को भी यहाँ पे फिनिश किया। इसका मतलब है कि एक विंडो यहाँ पे बना है, वो अपने खिलाड़ियों को रिवाइव कर सके। लेकिन बैक टू बैक टीम वहाँ पे आ रही है। जॉनथन, ही इज द लास्ट वन स्टैंडिंग फ्रॉम टीम एपेक्स गेमिंग। आई वुडंट से कि स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग क्लोज बैटल में एक बार फिर से जेस9 पे भरोसा दिखाया, गन स्विच करे लेकिन सिचुएशन वहां से बाहर फिर भी कनेक्शन मारने में कामयाब। रीलोड पे गई गन स्विच करने के चक्कर में यहाँ पर टीम आई को सोल के हत्थे चढ़े। 3 प्लेयर्स आए, बहुत ज्यादा चीजों को समझे परखिए, उसके बाद एक बैटल के अंदर जाइए। बट चलिए बैटल की बात हो रही है तो आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क, उनका नाम कैसे नहीं आएगा। ये टीम स्पार्क करने के लिए तैयार है इस पूरे बैटल के अंदर। आईक्यू रेकनिंग को पकड़ा जा चुका है। इस बार देखना इंपॉर्टेंट रहेगा किस तरीके की आवश्यकता है इस टीम को, ताकि सीधे एग्रेसिवली जाके स्लैम करे। और चलिए वो जो स्लैम है वो भी चालू होता हुआ नजर आएगा। आईक्यू सोल वर्सेस टीम टीएजी, एक बैटल जो बहुत बड़ी राइवलरी बन सकती है। बट मीनवाइल क्रेज की बात की जाए फिनिश फीड के अंदर उनका भी नाम आता हुआ नजर आएगा। हाइड्रो इंपैक्ट जरूर पड़ा है, बट ये टीम अभी भी शानदार तरीके से तैयार है इस बैटल के लिए। इंपॉर्टेंट है ये देखना कि किस तरीके से इस फाइट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। या तो बहुत ज्यादा डिफेंसिव जा सकते हैं, या तो एक एग्रेसिव पुश इस सिचुएशन की। देखिए एक बड़ी फाइट है यहाँ पे, 2 बड़े नाम आमने सामने। आपको पता है आपने एक भी नॉक निकाला है, यहाँ पे कितनी ज्यादा उम्मीदें जग जाएंगी ऑडियंस की, आपके फैंस। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों टीम्स के लिए, और इस समय पे तो सर्कल के बाहर भी है ये दोनों टीम्स। इंपैक्ट करने वाला है उस सर्कल का। मुझे जिस तरीके से दिख रहा है दोनों ही टीम्स कोई भी गलती नहीं करना चाहती। हाइड्रो इवन तो वो आगे गए, बट फिर से बैकएंड की तरफ से आते हुए नजर आएंगे वो खिलाड़ी जॉनथन। बात उनकी करी जाए, एसएमजी के साथ में वो भी तैनात है। एक सही एंगल चीजें बदल सकता है। बट चलिए वो स्प्रेस बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत जल्दी बहुत सारे खिलाड़ियों के नॉक होने की आवश्यकता रहने वाली है। फिनिश फीड के अंदर नाम गूंजेंगे और चलिए सोल जोकर वो डाउन होते हुए नजर आएंगे। नकुल, he has a right chance, a right opportunity in just front of him. He can exactly finish out every single player of TAG. देखना इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से नकुल इस पूरे एज एन आईजीएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये देखना। बट मीनवाइल गॉब्लिन ऐसा खिलाड़ी अगर उनको पहले सामने थ्रो कर दिया जाए, या तो बहुत सारे फिनिशर्स आएंगे, या तो सिर्फ एक वो डॉट। चलिए नकुल आगे जाते हुए नजर आएंगे। मीनवाइल नकुल वो डाउन हो चुके हैं, जॉनथन उनको डाउन कर दिया जाएगा। गॉब्लिन बहुत सही शुरुआत है, बहुत शानदार शुरुआत है, बट यहां से जॉनथन को समाप्त कर दिया जाएगा। और अब ऐसा लग रहा है आईक्यू सोल समापन इनका भी देखने को मिलेगा। गॉब्लिन बचते हैं एक मात्र खिलाड़ी अपनी टीम से, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके सामने है। टीएजी को समाप्त करना है, सर्कल के अंदर जाना है। लॉट ऑफ consequences is just in front of him, बट चलिए नकुल बहुत कमिस्ट्री पे वो रहने वाले हैं। हर्ष वो आगे आएंगे, समाप्त किया जाएगा S12 के साथ में। और अंत के अंदर स्टेज पे को तो देखिए मजा आ रहा है इस बैटल में। टीम एपेक्स गेमिंग फिर प्रूव कर वो जो एग्रेशन है वो गायब नहीं हुआ है। अगले मैच के अंदर फिर आएंगे अपना जलवा दिखाने। टीम्स है रेवेनेंट एक्सपार्क्स इनके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे। अगर उन्होंने रोटेट किया, ग्लैडनाथ है अभी भी वहीं से संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। एक्वा मीनवाइल एंगल वो क्रिएट कर रहे हैं। जेली सही तरीके से वो शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश है, कनेक्ट भी करते हुए नजर आएंगे। प्रोटॉन बहुत करीबी मामला हो सकता है। हर्षु को डाउन किया गया, एक कमाल का 1v बट चलिए क्या एक 1v2 क्रिएट कर सकते हैं? जी नहीं, चोक बॉय वो आगे आएंगे, निंजा को समाप्त किया जाएगा। और अब यहां से आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क दिक्कतें, प्रेशर बैक टू बैक बढ़ते हुए, बट एपेक्स गेमिंग मीनवाइल
जिस कंपाउंड की खोज उन्हें थी, जिस कंपाउंड की तलाश उन्हें थी, वो उनके पास आ चुका है और अब यहां से एंगल, व्यू, क्रिएशन, हर एक चीज उनके जस्ट सामने रहेगी। दे हैव अ लॉट ऑफ स्पॉट में पे आपको बहुत अच्छी तरीके से ग्लो करना पड़ेगा इस लॉबी के अंदर। आपको अपना बेस्ट बीजीएमआई खेलना होगा और इस समय पे लग रहा है ये टीम तैयार है अपने बेस्ट बीजीएमआई को शोकेस करने के लिए। Aqua just a pixel HP alive, बट यहाँ से ग्लैडिएटर्स ई-स्पोर्ट्स उनका पत्ता भी साफ होता हुआ नजर आएगा और बचती है मात्र 4 टीम इस पूरे कंपाउंड के अंदर जहां पे प्रेशर ज्यादा है। अगर किसी महान एक हस्ती ने कहा है कि प्रेशर दोनों स्क्वाड के बीच में फंसना भी नहीं है आपको। करना पड़ेगा। अगर हाइट एडवांटेज है तो डेफिनेटली गो फॉर दोस कंफर्मेशंस, गो फॉर दोस फ्रैग्स जो कि आपको मिल रहे हैं। चलिए देखा जाएगा हाइड्रो द्वारा भी और जानते हैं कैसे हाइट एडवांटेज को निकाला जाता है। चोक बॉय को डाउन किया जाएगा और अब यहां से सिर्फ कंफर्मेशन की देरी है, टेक डाउन कंफर्मेशन। होपफुली ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा और अभी भी इंतजार है एक और उस खिलाड़ी का जो इनके पक्ष में रहेंगे। बट चोक बॉय, चलिए फिर से एक छोटा सा और एंगल मिला और घायल करेंगे उस खिलाड़ी को और अब यहां से रिवाइवल को प्रेशर क्रिएट करने वाला है एपेक्स गेमिंग के लिए। बट चलिए वो पहाड़ चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही पहाड़ चढ़ रहे हैं। सही एंगल पे बोलते CSR भी रहने वाले हैं। आराम से पीक देके देख रहे हैं सही माइनों पे क्या कई और फिनिशेस बटोरे जा सकते हैं। बट हाइड्रो मीनवाइल शुरुआत तो उनकी भी अच्छी है, बैटिंग की तरफ से शॉट्स आते हुए नजर आएंगे। बहुत दिक्कतें रहने वाली है उनको भी, पर अब यहां से हर्ष डाउन करेंगे एक और खिलाड़ी को। टीसी के लिए बैक टू बैक को दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आएगी। हर्षू ऊपर मौजूद है पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। TSS दिक्कतें हैं जरूर बट TAG they are the ones who can easily pull off this battle, क्योंकि यहाँ से बहुत सही एंगल उनके पास मौजूद है। चलिए एक छोटी आएंगे 2 खिलाड़ी मात्र टीम एपेक्स गेमिंग के साथ जुड़ते हुए, बट वी कैन सी अ रियली बिग क्लस्टर नियर डैंचिंग और वहाँ पे जो बैटल है वो भी शुरू हो चुकी है। अर्ली फाइट हमें देखने को मिल जाएगा, पिक यहाँ पर लेना शुरू हो चुके हैं। सो आप देख सकते हैं टीम आइको सोल वो भी वहाँ पे मौजूद रहने वाली है और फ्रैगमेंट स्पोर्ट्स ने खाता खोला। शूरवीर अरे DCX SCR के प्लेयर्स को यहाँ पे टेक डाउन कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं डोमिनेशन अपने पहले मैच में। जॉनथन लुक एट दैट ऑन डॉट एचपी। सरवाइव करने से पहले एक फिनिशर कंफर्म करके लेके जाएंगे। हर्ष ऑन द अदर हैंड सरवाइव करे। TAG काफी बड़ा एक स्टार्ट लेते हुए यहाँ पे काफी क्लोज कॉल यहाँ पे आगे जाना चाहेगा। हर्ष थोड़े से समझिए यहाँ पे 1-on-1 की बैटल है। अगर आपने ओवर एग्रेस करा तो दिक्कत हो जाएगी। प्री फायर के थ्रू कनेक्टिविटी मिली वहां पे, जिया नॉक निकाला जाए। लीजिए सोल की बात हम कर ही रहे थे, सोल के ऊपर आ चुके हैं। शुरुआती दौर में 3 एलिमिनेशन यहाँ पे निकाल लिए। नकुल, लेजिड, गॉब्लिन एंड जोकर, एक बेहतरीन लाइनअप। बट आप देखिए रोंडो के इस मुकाबले में शुरुआत जिस टीम की बेहतरीन होती है, जिन भी टीम्स के पास है फिनिशेस नहीं है, मुझे लगता है एक पैसिव अप्रोच वो रहने वाला है, क्योंकि देखिए रोंडो में लोग घूम घूम के फिनिशेस लेने के लिए जाते हैं। तो सेफ साइड पे खेलना चाहेंगे तो मैं फिर भी कहती हूँ मैप ऐसा है कि आप सेफर साइड पे खेल नहीं पाएंगे। बाकी TAG की बात करी जाए, आप फाइट उनकी मांग रही थी, करमान दीजिए, फाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हुए हाइड्रो निकाले को एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर है मेडुसा साइलेंस स्पोर्ट्स का और एक खिलाड़ी बाहर, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे। डेफिनेटली बट चलिए RNTX एक बार फिर एक पॉइंट अभी भी गोस्ट का आ सकता है, मुझे पता है उनकी वो इतना आसान नहीं होने वाला। लिए एक टास्क रहेगा ओमेगा के लिए, डेफिनेटली ये टास्क रहेगा कि कुछ अच्छे मैचेस वो निकाल करके जाए और जो एक्सपेक्टेशंस उनके फैंस यहाँ पर लेकर के बैठे उनको थोड़ा सा वो। TAG जॉनथन देखिए आपकी भी उम्मीदें उनके साथ है, हमारी भी नजरें उन पर टिकी हुई है। देखते हैं क्या रंग करके लेके आते हैं। बिल्कुल रडार के सारंग के थे हर्ष और टीम एपेक्स गेमिंग के हर्ष, उनको पूरी तरीके से यहाँ पे कंफर्म किया गया। एक झटका लगता हुआ टीम को, लेकिन सामने अब जॉनथन रहेंगे। सारंग को डैमेज दिया, हाइड्रो ने ऑफ एंगल से स्पॉट किया सारंग ने और डॉज करके बोल्डर के को एक बार रीसेट करने की तैयारी। इसी बीच हाइड्रो ने जूसी को भी किया स्पॉट। टीम आइको 8-बिट वर्सेस टीम एपेक्स गेमिंग, ये जो बैटल है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि टॉप 8 के अंदर ये दोनों ही टीम्स इस वक्त मौजूद। एंड जॉनथन को तो देखिए एक और नॉक, जॉनथन सिंपली पुटिंग ऑन अ मास्टर क्लास। एक बेहतरीन जो पारी है वो चलती हुई, टीम को पूरा सपोर्ट यहाँ पर दे रहे हैं। आगे बढ़कर सारंग के ऊपर मोलोटोव थ्रो किया, देखना होगा कि क्या कनेक्शन बन पाता है। डैमेज हल्का सा जरूर हुआ लेकिन वो कनेक्शन अभी तक बना नहीं है। टीम आइको 8-बिट वो डेफिनेटली बैकफुट पे। चलिए एलिमिनेशन उनका भी आ चुका, जो ग्रेनेड आया था हाइड्रो की तरफ से वो कंफर्म करके जाएगा। 2 खिलाड़ी हाइड्रो एंड जॉनथन, बट डेफिनेटली देखिए टॉप 5 की बैटल अगर
अगर हम टीम एपेक्स गेमिंग की बात करी जाए तो भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है उन टीम्स के लिए एंड फायदा उठा सकते हैं यहाँ पर टीम एपेक्स गेमिंग के प्लेयर्स, लेकिन रिसोर्सेज तो इनके पास भी नहीं है। जेस ना इनके ऊपर अक्सर मैंने देखा है जॉनथन काफी भरोसा दिखाते हैं, वो भरोसा सही साबित भी हुआ। DCX SCR के प्लेयर्स को यहाँ पे पिक किया गया। ये सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, ये एक फेनोमेनन है। जॉनथन इट इज बैक टू बैक फॉर यू ऑडियंस, जो भी है देख रहे हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, क्योंकि एंड सर्कल में टीम एपेक्स गेमिंग एक बार फिर से डोमिनेट करने के लिए तैयार है। कुछ आखिरी ये बैटल, कुछ आखिरी ये कॉल, एक बार फिर आमने सामने। देखिए हर्ष, उनको देखा जा चुका है, हाथ में ये स्मोक्स क्रिएट करे गए हैं ताकि विजन ब्लॉक हो, बट उन्होंने ऑलरेडी लॉक इन कर दिया था। जी हाँ, उस प्लेयर को भी देखा जाएगा, चढ़ाई जाएगी वो व्हीकल, एंड अब जाके काफी क्लोज कॉल यहाँ पे। देखिए आखिरी की कुछ बैटल है, आखिरी के दो प्लेयर्स है एपेक्स गेमिंग, काफी क्लोज आ चुके हैं। देखा गया वहाँ पे हाइड्रो के साइड से स्प्रेस कंटिन्यू। अब देखना ये कि रेडेक्स के खिलाड़ी किस तरह टैकल फायर में फाइट लेते हैं। लेकिन आप देखिए रिच का कवर भी है एंड वहाँ पे लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है हाइड्रो की, रिसोर्सेस है और हाइड्रो को सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। वो हुआ भी, डॉट एचपी का हाइड्रो, देखना होगा कि कौन से गन पे भरोसा दिखाते हैं। डॉट कवर देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, यश भी टेक डाउन किए क्लोज बैटल में शॉटगन पे लेकर। अमन डॉट लगा रहे हैं हाइड्रो की तरफ और पिक किया भी गया हाइड्रो का। नाउ इट्स ऑल अपन जॉनथन, एक 1v1 का बैटल जॉनथन को यहाँ पे पिक ऑफ करना पड़ेगा अमान के साथ, ताकि फिर से एक बार टीम एपेक्स गेमिंग जिसके डोमिनेशन की हम पूरी मैच में चर्चा कर रहे हैं, अंत भी उसका कुछ इसी प्रकार से हो। इसे कहते हैं नेक टू नेक कंपटीशन। आप देखिए लीफी, कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ पे आइडिया है और लगातार हम क्रिएट करना चाहते हैं। हालांकि यूटिलिटीज की कमी जरूर से ना ली, JS9 को करेंगे ट्रस्ट। अक्सर यहाँ पर JS9 क्लोज में यूज किया है जॉनथन, वो काम भी करता है। डैमेज हर्ष, चलिए HP जरूर कम हुई है, बट IQ 8-bit जिस तरीके से TAG को इस बार देखा गया है, शायद ऐसा लग रहा है मेड्यूसा आपकी जो प्रिडिक्शन है, जो भी आप कह रहे हैं, TAG शायद इस बार थोड़ा सा do you get my point? नो वी डोंट, बट चलिए ऐसा हाइड्रा वो भी डाउन हो जाएगी। TAG क्या कर रहे हैं आप? आपने पिछला मैच कितना बेहतरीन निकाला, इस बार आप 8 बिट को वो जीवन दान दे रहे हैं, वो उनको पॉइंट्स दे रहे हैं, बट अभी भी आप देखिए हर्ष वहाँ पे डाउन हुए में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा, क्योंकि हर्ष बहुत अच्छा प्लेयर यहाँ पे है और एक बहुत अच्छे वहाँ पे तरह गेम प्ले दिखाते हैं। बट अगर आप देखिए यहाँ पे 8 बिट के भी प्लेयर्स, 3 खिलाड़ी डाउन है, और क्या लेंगे आप? देखिए अब इस साइड पे जेली एंड जॉनथन, आप दोनों को क्लोजिंग करना चाहिए। आखिरी खिलाड़ी है जेली, जेली जेली, जस्ट जेली जाइए, लीजिए इसी के साथ साथ कहते हैं बढ़िया शुरुआत आता हुआ भी नजर आएगा, बट रेकनिंग प्रो आगे गए हैं मिशंस कंफर्म करने के लिए। नेकोकी को डाउन किया जाते नजर आएंगे। एग्रेसिव पुश ना सही, बट एक स्लो पुश इनकी तरफ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेड्यूसा। स्लो पुश, आप ऐसे गरीबों का मजाक नहीं उड़ाते यार, गलत बात है भाई। अभी के लिए टीम में इस टाइम को आपको अपनी व्हीकल छोड़ देनी चाहिए, काफी रिस्की आप उठा रहे हैं। पर चले सर्कल में आने के बाद नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग देखते हैं किस तरह की रहेगी। जोन उनको मिल चुका है, जॉनथन अभी के लिए आपके सामने जॉनथन ही जाती है। बात करी जाए जस्टिन की, 200 के ऊपर स्लॉट्स ऑफ बुलेट्स उनके पास रहने वाली है। जेली की बात की जाए, डेल्टा अभी के लिए थोड़े से शांत खड़े हुए हैं, जॉनथन के शिकार यहाँ पे दिखे जरूर से। जॉनथन को आगे बढ़ा जाएगा, जेली उनके पीछे पीछे जाते हैं। बट हर्ष को क्या हो गया आज के दिन पे? खिलाड़ी इतना शांत क्यों है? क्यों ऐसा परफॉर्मेंस है? एंड जॉनथन व्हाट इज डूइंग मैन? अब कैसे किसी के आगे आ सकते हैं? जेली कोशिश करते हुए संभाला जाएगा अपनी टीम को, बट बैक एंड साइड से ये